और बकरियां डर नहीं, उसको धक्के मार रही, बाहर कर रही। फिर गडरियों की लाठी बजती है तो वो डर के मारे फिर बकरियों में ही, झुंड में ही शामिल हो जाता है। शेर अपनी भूख भूल गया, उसको लगा क्या चमत्कार है, जाके देखते जरा। उसने पुकारा उस बकरी वाले शेर को, उसने पुकारा तो सबको तो दहाड़ सुनाई दी, भागने लगी में करके बकरियां, ये शेर भी भागने लगा। तो जंगल वाले शेर ने झपट्टा मार के उसी का कान पकड़ा तो वो थर थर कांपने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, महाराज जी छोड़ दीजिए, ये तो इन बकरियों के साथ मैं आ गया, मुझे मालूम नहीं था, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे तो माँ बाप का भी पता नहीं है, एक बार मुझ पर दया कीजिए। तो शेर को ध्यान में आ गया कि ये तो शेर है, ये भी भूल गया है। तो उसने कहा भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम हमला करो मुझ पर, आगे जा, मुझे जख्मी करो, मुझे यहाँ से भगा दो। तो फिर वो कहने लगा नहीं महाराज ये जरूरत मैं करूंगा, क्यों करूंगा, ऐसा दुष्ट मैं नहीं हूँ, ऐसा गवार मैं नहीं हूँ, मैं जानता हूँ आपका सामर्थ्य, आप मुझे छोड़ दीजिए, दया कर दीजिए। तो उसको ध्यान में आया कि तो सब कुछ भूल गया है। तो खींचते खींचते उसको एक तालाब के पास ले गया और तालाब के पानी में दिखाया, देख तेरा प्रतिबिंब क्या है, तू कौन है। तो उसने देखा तो फिर पहली बार रूप देखता है तो रूप तो अपना शेर से मिलता है। तो पूछा उसने क्या महाराज मैं दिख तो रहा हूं आपके जैसा, बकरियों से कतई नहीं मिलता हूं, ऐसे ही पीला रंग, उस पर काले पट्टे हैं, मूछे है, लाल लाल आंखें हैं, नाखून दांत सब कुछ, क्या मैं शेर हूं। तो शेर ने कहा भैया तुम कम से कम दहाड़ तो लगाओ, दहाड़ लगाओगे कम से कम तो ही शेर होगे ना, मैं करते रहोगे, बकरियों के धक्के खाते रहोगे तो कौन शेर कहेगा तुम। तो उसने दहाड़ लगा के देखी, शेर था इसलिए दहाड़ लगाना आ गया। अब जब उसकी पहली दहाड़ लगी उसके बाद उस जंगल में गडरिये नहीं आए, उनकी लाठी नहीं आई, बकरियां भी नहीं आई, उनके कुत्ते भी नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे कि इस जंगल में जो शेर रहता है वो अब जान गया है कि वो शेर है। आखिर गुणों का विकास कैसे होता है, अपने आप को पहचानो, हम कौन है। हम उस सत्य को जानने वाले ऋषियों के वंशज है, हम संपूर्ण दुनिया को अपना कुटुंब मानने वाले लोग हैं। हमको सारी दुनिया को उस सत्य को देना है अपने व्यवहार से। हम फिर से देश विदेश जाएंगे, सारी दुनिया में जाएंगे, और तब तक अगर विज्ञान कहता है कि हम चंद्रमा पर जाएंगे, मंगल पर जाएंगे, तो उनके पीछे पीछे हम वहां भी जाएंगे और सबका खोया हुआ व्यवहार का संतुलन वापस देने वाला धर्म नहीं है, जो पर्यावरण के साथ ठीक रहना सिखाता है, जो अपने पंथ पूजा की, जात पात की, जन्म की, देश की, भाषाओं की विविधता होने के बाद भी मिलजुल कर रहना सिखाता है, जो बिना किसी की पूजा बदले, बिना किसी का प्रांत भाषा बदले उसको अच्छा मनुष्य बनाता है, जो सबको अपना मानता है, किसी को पराया नहीं मानता, यहां तक कि उसको न मानने वाले को भी वो पराया नहीं मानता। ऐसा जो हमारा धर्म है, जिसको आजकल लोग हिंदू धर्म कहते हैं, उनको सारी दुनिया में देना है, मतांतरण नहीं करना है, ये तरीका सिखाना है। ये तरीका पूजा का तरीका नहीं है, ये जीने का तरीका। सारी दुनिया को उसको देने के लिए हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, हम उन पूर्वजों के वंशज हैं। ऐसा अपनापन लेके हमको जाना है। लेकिन फिर एक बात सावधान करती है, ये हरिहर क्षेत्र है, यहां क्या हुआ, हरि को लगा हर को मिले, हर को लगा हरि को मिले। क्या हुआ, क्यों इच्छा हुई पता नहीं। अब मैं कल्पना कर रहा हूं, उसको सत्य बिल्कुल नहीं मानना, अच्छी लगे न लगे तो छोड़ देना। मुझे लगता है दुष्टों का विनाश करते 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 शिव जी को लगा एक बार पालन का काम जिसको दिया है विधि ने, उसको भी मिल ले, जरा अच्छा लगेगा। और हरि को लगा होगा कि मैं सबका पालन करता हूं, लेकिन इसमें खोटे लोग भी है, खुराफाती लोग भी है। अब है तो सृष्टि के ही अंग,
इसलिए अपने ही पालन करना पड़ता है। लेकिन इनको भी पाठ सिखाने वाला कोई है तो शिव जी को मिलने जरा अच्छा लगेगा, दोनों को अच्छा लगेगा, इसलिए मिलने की इच्छा हुई होगी ना। तो दोनों चले और कहते कि यार रास्ते में अचानक मिल गए, अरे आपका, अरे आपके यहाँ जा रहा था, अरे मैं तो आपके यहाँ जा रहा था, कितना आनंद हुआ होगा। ऐसा कहते कि इतना आनंद हो गया कि यही रह गए। ऐसे हरिहर क्षेत्र में हम हैं। अब इस हरिहर क्षेत्र में हमको विचार करना है कि हम तो सारी दुनिया को अपना मानकर चलेंगे, लेकिन भगवान ने तो सबको बनाया है। और भगवान ने वचन भी दिया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान ने जिनको बनाया है उनकी चिंता तो भगवान कर लेंगे, लेकिन अपने बचने की चिंता तो हमको ही करनी पड़ेगी ना। और दुनिया उसी को पीटती है जो दुर्बल है। देवों ने यज्ञ किया पहली बार, और अब यज्ञ में बलि दो, तो देवों ने विचार किया किसका बलि देंगे। घोड़े को अश्वम नहीं हुआ, नहीं घोड़ा लात मारेगा भाई, काट भी खाता है घोड़ा, भागता है तो हाथ नहीं लगेगा। अश्वम नहीं हुआ, गजम नहीं हुआ, नहीं हाथी भी नहीं, कितना बड़ा होता है, वही हमको सूंड में उठा के फेंक देगा या पैरों तले रोन डालेगा, उसको क्यों हाथ लगाना। व्याघ्रम शेर नहीं, वो चले नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, शेर को कौन जाके छेड़ेगा। तो कौन, अजा पुत्रम बलिम दत्ता, बकरी के बच्चे को बलि दे दो। और देव भी ऐसा विचार करते, देवो दुर्बल घाता, दुर्बलता ये पाप है। स्वामी विवेकानंद ने कहा दुर्बलता ही पाप है। हाँ, शक्ति संपन्न होना, शक्ति का उपयोग कैसे करना, इसका शास्त्र है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। ये दुष्ट लोग ऐसा करते हैं, विद्या मिला तो समाज में विवाद उत्पन्न करते, झगड़े उत्पन्न करते, उसकी आग पर अपने स्वार्थ की रोटी सेकते हैं। दुष्ट लोग विद्या का गलत उपयोग करते हैं। धनवान हो गए दुष्ट लोग तो मदमस्त हो जाते, रास्ते चलते सबको धक्का मारते, मुझे कौन छेड़ने वाला है, ऐसा उनको लगता है। और शक्ति है तो दुर्बलों को पीड़ा देते हैं। शक्ति परेशान पर पीड़ना है, दूसरों की बातों की इच्छा, दूसरों के धन की इच्छा, वैभव की इच्छा करके दूसरों को पीड़ा देते हैं। ये खलस्य दुष्टों का है। साधु विपरीतम है तक, साधु लोगों का, अच्छे लोगों का इससे उल्टा होता है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या मिले सबको ज्ञानी बनाएंगे, सबको सिखाएंगे, अपने पास जो है वो सबको बांटेंगे। धन है दान करेंगे, गरीब लोगों को राहत पहुंचाएंगे, दुखी पीड़ित लोगों की सेवा करेंगे, अभाव को दूर करने में धन लगाएंगे। और शक्तिवान बलवान है तो रक्षणाय, दुर्बल लोगों के रक्षण के लिए काम करेंगे।